एक लड़की थी जिसका नाम अलीना था। उसको मालूम होता है कि पास ही में दो पहाड़ हैं जिनके सेंटर में एक लाइब्रेरी बनी हुई है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि वो लाइब्रेरी किसी और को नज़र नहीं आती। मतलब बहुत कम ऐसे लोग हैं जिनको वो लाइब्रेरी नज़र आती है, और अलीना उन खुशकिस्मत लोगों में से एक थी जिसको वो लाइब्रेरी नज़र आती है। अनीला ने बहुत दफ़ा कोशिश की है कि वो उस लाइब्रेरी के अंदर चली जाए, मगर हर बार उस लाइब्रेरी का दरवाज़ा ही नहीं खुलता था। वो दरवाज़ा सिर्फ स्पेसिफ़िक लोगों के लिए खुलता है, जिनको वो नज़र आती है सिर्फ उनके लिए। मगर अलीना के केस में कुछ डिफरेंट था। अलीना को लाइब्रेरी तो नज़र आती थी, मगर उसके लिए दरवाज़ा नहीं खुलता था। अनीला परेशान भी होती थी, लेकिन मायूस नहीं होती थी। वो सोचती थी कि दोबारा आएगी और कभी ना कभी तो दरवाज़ा ज़रूर खुलेगा। इस लाइब्रेरी की ख़ास बात ये थी कि इस लाइब्रेरी में जाके आप कोई भी बुक पढ़ोगे, जो बुक खोलोगे, आप उस बुक की दुनिया में खो जाओगे। उस बुक की एक अलग दुनिया होगी। आपको ऐसा लगेगा कि आप उधर ही हो। जो बुक में लिखा हुआ होगा आपके साथ सेम वो होगा। सब कुछ आप एक्सपीरियंस कर सकते हो जो जो उस बुक में लिखा हुआ होता है। इसीलिए वो लाइब्रेरी सिर्फ कुछ लोगों को नज़र आती है जो एक्सपीरियंस करना बर्दाश्त कर सकते हैं। क्या पता बाकी लोग पढ़े उनसे ये चीज़ बर्दाश्त ही ना हो। अलीना ने बहुत कोशिश की कि अब वो चली जाए। एक दिन गई, 2 दिन गई, मगर वो दरवाज़ा उसके लिए नहीं खुला। फिर एक दिन आखिरकार वो दरवाज़ा उसके लिए खुद ही से खुल गया। अनीला बहुत हैरान हुई कि आज ये दरवाज़ा कैसे खुल गया। रोज़ तो ये खुलता ही नहीं है, और आज मैंने कुछ ऐसा ख़ास अलग किया भी नहीं है। थोड़ी देर तक सोचने के बाद उसे रियलाइज़ हुआ कि क्या पता आज उसके लिए दरवाज़ा खुलना बेहतर होता, इसीलिए आज खुला है, क्योंकि वो लाइब्रेरी जो है वो मैजिकल है। खैर, दरवाज़ा खुला और अनीला लाइब्रेरी के अंदर चली गई। लाइब्रेरी बहुत खूबसूरत थी, बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। लाइब्रेरी की कोई छत नहीं थी, आसमान से तारे नज़र आते थे। लेकिन सवाल ये है कि सुबह के वक्त भी आसमान पर तारे नज़र आते थे, क्योंकि वो लाइब्रेरी मैजिकल थी ना। लाइब्रेरी के अंदर जाओ तो सिर्फ तारे नज़र आते थे। अनीला ने देखा कि हर जगह बहुत सारी बुक्स हैं, बहुत खूबसूरत तरीके से उन्हें रखा गया है, और कहीं जगह ज़रा सी भी कोई मिट्टी नहीं है। बहुत सफाई का ख्याल रखा गया है। अनीला ने सोचा कि वो अब कौन सी किताब पढ़े। उसे 3-4 बुक्स पकड़ी, मगर उसे लगा कि ये वाली अच्छी नहीं है। एक बुक ऐसी थी जिसके ऊपर लिखा हुआ ही नहीं था कि ये किस बारे में है। अनीला ने सोचा कि मैं इस वाली बुक को पढ़ूंगी। फिर अनीला वो बुक कैबिन में से निकालती है और टेबल पर लेकर बैठ जाती है, और बैठकर वहाँ पे उसको पढ़ना शुरू करती है। पहला पेज खोलती है, वहाँ पर भी उस पर टॉपिक के बारे में कुछ नहीं लिखा होता कि ये किस बारे में है। उसको बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी होती है, वो बुक को आगे पढ़ना शुरू करती है। वो देखती है कि ये बुक थोड़ी सी पुरानी है, मतलब कि उसकी हालत भी थोड़ी सी पुरानी थी, और उसमें लिखा हुआ भी कुछ इस तरह का है। उसमें लिखा हुआ था कि आप एक ड्रैगन्स वाली जगह पर हो, जब ड्रैगन्स और डायनासोर्स होते थे। ड्रैगन्स तो कभी नहीं होते थे, मगर डायनासोर्स तो होते थे। खैर, क्योंकि ये बुक फैंटेसी बेस्ड थी, शायद उसने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ, क्या पता इसकी उसमें डायनासोर्स के साथ साथ ड्रैगन्स भी हों। खैर, तो चूँकि जो इंसान इस बुक को पढ़ता है वो उस बुक के अंदर खो जाता है। उसने बुक पढ़ना शुरू की। उसमें लिखा हुआ था कि ड्रैगन्स और डायनासोर्स आपस में बहुत अच्छे दोस्त थे। इन दोनों की आपस में बहुत बनती थी, और ये लोग चाहते थे कि ये लोग अपना एक किंगडम बना लें और सारे के सारे वहाँ रहना शुरू कर दें। किंगडम से मुराद ये है कि वो जो जगह है वो वहाँ के राजा बन जाए। हाफ जो है जगह का कंट्रोल डायनासोर्स के पास हो, और हाफ जगह का कंट्रोल जो है वो ड्रैगन्स के पास हो, और वहाँ पे जो बाकी एनिमल्स हैं वो उनके ग़ुलाम बन जाएं। तो वो क्योंकि वो दोनों बहुत बड़े जानवर हैं, जैसा कि आपको पता ही है, तो उन्होंने चाहा कि चूँकि हम बड़े हैं तो ये सारे अब हमारे अंडर होने चाहिए। इस तरह करते कराते उन लोगों ने हुकूमत करने की बहुत कोशिश की, और बिल आखिर वहाँ पर उन्होंने अपना एक किंगडम बना लिया। लेकिन कुछ ही देर तक तो ऐसे ही चला, मगर बाद में डायनासोर्स और ड्रैगन्स की लड़ाई हो गई। अब डायनासोर और ड्रैगन्स दोनों ही बहुत पावरफुल थे। उन
उनकी लड़ाई में अनीला भी मौजूद थी क्योंकि वो उस बुक को पढ़ रही थी। आपको बताया था ना मैंने कि जो उस बुक को पढ़ता है वो उस बुक के अंदर खो जाता है, उस दुनिया में चला जाता है। उसको रियलाइज़ ही नहीं होता कि वो बैठा तो कहीं और है, मगर उसकी सोच सारी उस दुनिया में चली जाती है। वो देखती है कि जब ड्रैगन्स और डायनासोर्स की लड़ाई होती है तो हर तरफ आग ही आग होती है। अनीला डायनासोर्स के नीचे आ रही होती है क्योंकि वो बहुत बड़े बड़े